मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूंगी, ये जो 10,000 तेज पढ़ने वाली बच्चियां थी, 10,000 पद 2,693, 45,000 के करीब बच्चियां। अब आप खुद आंकड़ा लगाना और देखो, आपको बूस्ट करती हूं आज, हर एग्जाम की ये कहानी है। 2,693 का मतलब मैं इसे 2,700 पद मानती हूं, 2,700 पद हैं। 45,000 बच्चियों ने शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी। अब 45,000 में से आप और हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारी बच्चियां एक साल के अंदर कुछ पढ़ने में अनइंटरेस्टेड हो गई, कुछ की कहीं जॉब लग गई, कुछ की शादी हो गई, और कुछ के घर वालों ने शायद मना कर दिया होगा कि अब नहीं। तो इसमें से कम 1 या 2,000 हटा दो। तो 45,000 में से हम एक आंकड़ा लेके चलते हैं कि तकरीबन 43,000 लड़कियों ने, और ये सच्चाई होगी, ऐसा ही हुआ होगा, 43,000 लड़कियों ने ही मेन एग्जाम की फीस भरी होगी। मेन एग्जाम, इससे कम भी हो सकता है, ये आंकड़ा ज्यादा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। 43 ने मेन एग्जाम की वो भरी है। इसका मतलब 43,000 लड़कियां ही के पास ही एडमिट कार्ड आएगा। अब एडमिट कार्ड जब 43,000 के पास आएगा, तो इनमें से 43,000 ही सारी लड़कियां, यकीन मानिएगा, लखनऊ नहीं पहुंचेंगी। कितनी पहुंचेंगी ये हम आपको व्यक्तिगत तौर पे बताते हैं। तकरीबन 30,000 बच्चियां ही पहुंचेंगी। कमाल की बात है, 13,000 बच्चियां नहीं पहुंचेंगी। हर एग्जाम का रिकॉर्ड रहता है कि बच्चे फॉर्म भरते हैं, इवन यूपीएससी तक का बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे, एक तरीके का प्रेशर, कोई बीमार होना, और ये तो लड़कियों का एग्जाम है, किसी के घर वाले जाने नहीं देंगे, किसी के घर में से कोई लेके जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो मना कर देगा, या गाड़ी अरेंज नहीं होगी। ये दुनिया भर की बहुत सारी घटनाएं होंगी जिनके चलते बहुत कम बच्चियां, एक बहुत लंबा आंकड़ा एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुंचता है। ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, आप भी खुद भी जानते होंगे, कई एग्जाम्स में आप खुद भी नहीं गई होंगी, है ना? हाँ, है ना, सही बात है ना? हाँ, बहुत से एग्जाम में नहीं जाते हैं बच्चे। तो ये समझो, आप और हम लेके चलते हैं 30,000 गर्ल्स। अब पद हैं 2,700, पद कितने हैं हमारे भाई? 2,700। और कितनी पहुंची? 30,000 लड़कियां पहुंची हैं। अब इस 30,000 में से, और कुछ ने तैयारी भी नहीं की होगी, तो उनको लग रहा होगा कि तैयारी भी नहीं किए हैं और फिर यहां से लखनऊ भी जाएंगे, अभी फिर यहां से रिजर्वेशन कराएंगे, वहां होटल में रुकना पड़ेगा, और फिर भैया पैसा वैसा बहुत ज्यादा जाएगा, फिर नहीं हुआ तो ससुराल वाले ताना देंगे, भाड़ में जाने दो। तो बहुत सी बच्चियां तो कतई नहीं जाएंगी। तो ये आंकड़ा 30,000 का हो गया। अब 2,700 के हिसाब से 30,000 पे आप लगा पाइए कि एक सीट पर कितने बच्चों के साथ आपको कंपीट करना है। एक सीट पर आपको कितने बच्चों के साथ कंपीट करना है, ये आंकड़ा आप शायद लगा पा रहे होंगे कि तकरीबन आप 20 बच्चियों, मतलब आप 20 से 25 बच्चियों का आंकड़ा आपके साथ होगा, जिसपे आपको क्या करना होगा? युद्ध करना होगा, है ना? क्योंकि 2,700 का हिसाब लगा लो, मैं इसे 2,500 भी मान लूं, तो 10,000 में एक सीट के लिए कितने कितने 4 बच्चियां, फिर 4 4 8, 4 दूनी 16, 1 4 बच्चों 8, 3 4 12, 12 के करीब, 12 से 15 के करीब, अगर ज्यादा भी पहुंच जाती है, हाँ 12 के करीब मान के चलते हैं, 12 से 15 मान लेते हैं। तो एक सीट के लिए 12 से 15 लड़कियां कंपीट कर रही होंगी, अगर ये आंकड़े में थोड़ा बहुत अंतर निकल के भी आता है। एक सीट पे 12 से 15 में यकीन मानिए सभी 12 बच्चियां या 15 बच्चियां पढ़ने में बहुत तेज या बहुत अच्छी तैयारी के साथ नहीं होंगी। इनमें से केवल और केवल 10 बच्चियां होंगी जो थोड़ी कॉम्पिटिटिव होंगी। तो एक सीट पर जो आंकड़ा बैठ रहा है आपका, वो इतना नहीं बैठेगा। बहुत सारा बच्चा नहीं भी जाएगा, बहुत सारा बच्चा पढ़ के भी नहीं आएगा। तो आपके पास बहुत चांसेस हैं, ठीक है? हाँ, जैसे बता रही है गुड़िया कि मेरे ससुर भी मना कर रहे हैं, ट्विंस बेबी की प्रेग्नेंट हूं, ठीक है? तो बहुत सारी बच्चियां नहीं जाएंगी। अब अगर ऐसे में जिसको मौका मिल रहा है वो न जाए तो बहुत बड़ी गलती है। कुछ के साथ तो वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे प्रेगनेंसी है, तो क्या ही करोगे बेटा जाके, वहां कुछ ऐसे दिक्कत हो जाए, कहां भागोगे?
तो जिनके साथ में जिनको मौका मिल रहा है जाने का, जो पढ़ भी चुकी हैं, उनको तो बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत कम कंपटीशन है, दिमाग को ठंडा रखना, हो जाएगा। अब ये सोचो, एक सीट पे 10 का आंकड़ा मैंने बताया कि 10 बच्चियों का आप तकरीबन तकरीबन मान के चलो जो कंपीट करेंगी आपको एक सीट पे। अब एक सीट पे जब 10 बच्ची कंपीट करेंगी, उनमें से एग्जामिनेशन टाइम पे मोस्टली ऐसा होता है कि हर बच्चे का दिमाग कूल एंड काम नहीं रहता। अगर कोई बच्ची एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने से पहले ही लेट हो गई तो समझ लो 50% उसका दिमाग वहीं भ्रष्ट हो गया। कोई बच्ची को अगर किसी ने चेकिंग करते समय ये कह दिया आपका फोटो नहीं मिल रहा, तो समझ लो उसका 60% दिमाग वहीं भ्रष्ट हो गया। तो वो अपना जो 100% दे सकती थी उसका केवल 40% देगी। तो उस एक सीट पे 10 का कंपटीशन में भी एग्जामिनेशन लिखते समय एक सीट पे केवल 5 का कंपटीशन होगा। तो आप क्या उन 5 में भी अपनी जगह नहीं बना सकते हो? बना सकते हो, बना सकते हो। और मैं ये चाहूंगी यहां जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो अपने आप को हर परिस्थिति में बहुत कूल एंड काम रखें। जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार मेरे साथ यहां खड़े खड़े ऐसी सिचुएशन होती है, मेरा बच्चा रो रहा होता है और मेरा दिमाग उधर की तरफ चला जाता है। फिर ऐसे में आपको अपने आप को संतुलित भी करना होता है कि आप बहुत जेन्युइन लगे, ऐसा ना दिखे कि आपके चेहरे पे टेंशन आ गई है क्योंकि आपका बच्चा रो रहा है, ठीक है, या फिर आप ये देख रहे हो कि सामने वाला मैनेज नहीं कर पा रहा है उसे। तो नॉर्मल रहिएगा।